से जिक्र शहादत हज़रत अब्बास अलमदार होगी, जिसमें डॉक्टर सैयद अल्लामा ज़मीर अख्तर नदवी साहब खिताब फरमाएंगे। 8 मुहर्रम 12 बजे दिन D257 ब्लॉक 13 गुलबर्ग पे मजलिस अज़ा होगी। दुआए सेहत की अपील है, चूँकि आज जिक्र शहज़ादा अकबर है, तो उनके सदक़े में हम इमदाद हुसैन साहब के लिए और सैयद कामरान रज़ा और सैयद फरमान रज़ा और इरफान के भतीजे के लिए अल्लाह ने सेहत कुल्ली अता फरमाए, उम्र दराज करे और हसन के साथ भतीजे के लिए भी जो अलील है अल्लाह, और हमारे सुहेल जो कि हमारे बहुत ही पुराने सामे हैं और मूसा रज़ा जिनका नाम है मूसा रज़ा ज़ैदी, और हमारे भाई असद नबी के वालिद जो कि अलील हैं, लेकिन उसके बावजूद आज मजलिस में तशरीफ लाए हैं और अरसे दराज से इस अशरे में बराबर आते रहे हैं। अल्लाह ने सेहत कुल्ली अता फरमाए, बहक़ के शहज़ादा अकबर अलैहिस्सलाम सलावत पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद और सलाम मोहम्मद और आले मोहम्मद। 1428 हिजरी के अशरे मुहर्रम की छठी तकरीर आप हजरात समाअत फरमा रहे हैं हुकूक़े निस्वां और इस्लाम के उन्वान पर। जैसा कि अर्ज़ किया गया कि हमारी मजालिस जो कि सदियों पर मुहित हैं और इनकी बुनियाद आज से 1400 बरस पहले रखी गई थी, और ये मजलिस हमारे आइम्मा पढ़ते थे मासूमी मुहर्रम में अय्याम अज़ा में मासूमी चूंकि खुद फर्श अज़ा बिछाते थे इसलिए खुद नहीं पढ़ते थे, पूरे साल मजलिस पढ़ते थे, लेकिन मुहर्रम में जाकिर को मौका देते थे कि वो आए और हमारे घर पर मजलिस पढ़े। चौथे इमाम, पांचवें इमाम, छठे इमाम मजलिसें पढ़ते थे, मजलिसें पढ़वाते थे, बड़े बड़े नजराने देते थे। हद ये है कि उनको नजराने से बढ़ के इनाम ये देते थे कि अपनी अबा, अपना लिबास, अपनी कबा उनको पहना देते थे और बताते थे कि ये रसूल का लिबास है जो जिक्र हुसैन के लिए हमने तोहफा दिया। ये तो किसी को नसीब ही नहीं हुआ इतना बड़ा इनाम दुनिया में। और उसके बाद फिर ये मजलिसें पूरे अरब में हुई, बादशाहों ने की, ईरान में हुई, और इतनी किस्में हैं इस किताबत की कि अगर वो किस्में गिनी जाएं तो एक नया लुग़त तैयार। उसमें रवायत खानी भी है, किस्सा खानी भी है, साबित खानी भी है, मिर्जा खानी भी है, रौज़तुल शुहदा खानी भी है, नस्सारी भी है, और उसके बाद हमला खानी यानी हमला हैदरी जिससे कि ज़ाकरी होती थी पहले, ये रौज़तुल शुहदा से भी पहले। तो इसमें चेंज आते रहे, कभी नस्र, कभी नस्र, कभी नस्र और नस्र मिलाकर
और उसके बाद जैसे जैसे कदीम जमाना गुजरता जाता था तो जो पिछले लोग मरते जाते थे और 2 सदियां 200 साल गुजर जाते थे, तो फिर उन किताबों को तलाश करके आने वाले लोग छपवाते थे कि वो किताब कहाँ गई जाकरी की, वो किताब कहाँ गई, वो किताब कहाँ गई, और फिर उसे पढ़ते थे शौक से। नई भी लिखी जा रही थी किताबें, नई जाकरी भी हो रही थी, पुरानी जाकरी की भी तलाश हो रही थी, मरसिये भी लिखे जा रहे थे। फिर एक ऐसा मौका आया कि मरसियों को और नस्ल को और रवायत को सबको आपस में मिलाया गया। यानी ये तजुर्बे बगैर तजुर्बा किए हो रहे हैं। और यही जिक्र हुसैन जबान बना रहा था। इसी जिक्र हुसैन ने अरबी जबान में चाशनी डाल दी, लुगत में इजाफा किया, अदब में इजाफा किया। इसी जिक्र हुसैन ने, इन्हीं मजलिसों ने, इसी जाकरी ने फारसी में चाशनी डाल दी, फारसी लुगत में इजाफा किया। कई लाख लफ्ज जिक्र हुसैन ने लुगत को दिए जो पहले उसके पास नहीं थे। फिर वही जाकरी जब सरायकी में अरब से आई, सबसे पहले मुल्तान में आई, और फिर यहाँ सरायकी दोहे पढ़े जाने लगे। फिर सिंध में जाकरी आई, फिर पंजाब में आई, फिर आगे बढ़ी, हैदराबाद दक्कन में आई, फिर दक्कनी जबान में हुई, फिर गुजरी जबान में हुई, फिर गुजरात में बढ़ी, फिर मैसूर में, फिर सुरंगापट्टम में, जुनूबी हिंद से आगे बढ़ के शुमाली हिंद में आई, दिल्ली में आई, फिर फैजाबाद में आई, फिर लखनऊ में आई, लखनऊ से जो चली तो अमरीका तक। लखनऊ ने गांव गांव, करिया करिया, गांव गांव, करिए करिए जाकिर भेजे और कहा इनको जबान सिखाओ, इन्हें तहजीब सिखाओ, इन जानवरों को अदब बताओ, इन्हें कपड़ा पहनना सिखाओ, इन्हें खाना खाना सिखाओ, इन्हें फर्ज बिछाना सिखाओ। सब कुछ जिक्र हुसैन ने दिया। नजर और न्याज न होती तो खाना खाना ना। जाहिलों से बात करने से क्या फायदा? वो कोई मुर्दा था कि जो ARY पे बैठा कह रहा था कि मजलिसें बंद होना चाहिए, इससे माशरे को नुकसान हो रहा है। अरे गधे, इसी से तो फायदा हुआ है। अहमद, तुझे पता क्या? पढ़ दो, लिख दो, मुतालिया तो कर। उर्दू जबान की नस्र की पहली किताब देह मजलिस फजली है, जिसमें 14 मजलिसें हैं। उर्दू जहां से शुरू हुई दक्कन से, पहला शायर उर्दू का कुली कुतुब शाह है, जिसने मरसिये लिखे तो शायरी शुरू हुई उर्दू। ये सब कौन इन्हें बताए, कौन सिखाए? तो जनाब अली, इल्म कुरान इसीलिए जोर देता है, इल्म हासिल करो और इल्म के साथ अक्ल इस्तेमाल करो। इससे कुछ नहीं होगा कि आप स्कूलों में अब तबलीगें शुरू कर दीजिए। और जुनैद जमशेद जो है, जो पहले गाने गाता था, अब वो स्कूलों में जा जाके तबलीग करे। और जब कोई बच्चा कहे कि हम भी ले आए किसी हुसैन के जाकिर को, तो कहा जाता है तासुब मत फैलाओ। तो भाई, अब तो ये दौर आ रहा है कि जो गाने गाते थे वो अब अल्लाह की तबलीग करेंगे। गोया पहले भी कलमा वही लोग पढ़ रहे थे और अभी वही पढ़ रहे। भाई, सदियों का तसलसल कुछ और है। देखो, कुरान की अल्लाह की तबलीग नहीं होती। अल्लाह तबलीग का मोहताज नहीं है। सीखो, हुसैनियत से सीखो। पूरी दुनिया हुसैनियत से सीखे कि हुसैनियत की तबलीग नहीं होती। ये खून है जिसकी खुशबू आशूर को फैली थी और वो खुशबू फूलों में बटती जा रही है, फैलती जा रही है।
हुसैनियत तबलीग नहीं है, हुसैनियत एक खुशबू का नाम है, हुसैनियत एक रोशनी का नाम है, हुसैनियत अक्ल के सफर का नाम है, हुसैनियत इल्म के सफर का नाम है। इसलिए देखो, हजारों लोग बोले हैं, फन किताबत दुनिया में निकला है जिक्र हुसैन से। जब नहीं मालूम तो हम क्या बताएं, कैसे बताएं? यूं आगे बढ़िए, ऐसे नीपा की तरफ जब आप मुड़ेंगे तो नीपा के पुल पर जहां पे खत्म हो रहा वहां लिखा उर्दू बोर्ड, 7 कैन हाल के पीछे उर्दू बोर्ड गवर्नमेंट का ऑफिस है जहां पाकिस्तान की लुगत लिखी जा रही है। 18वीं जिल्द छपी और 40-50 बरस से लिखी जा रही है। उसका डायरेक्टर होता है, उसका क्लर्क है, सेक्रेटरी है, सदर है, वहां सब काम मशीनें लगी हैं, लुगत लिखी जा रही है। कहां? 7 कैन हाल के पीछे। वहां एक बड़ा हाल है, इतना बड़ा जैसे मस्जिद के बड़ा, उसमें लाइब्रेरी है, किताबें लगी हैं। उसी में एक किताब रखी है, उस किताब का नाम है खुतबाते मिशरान। इसी चौथी अलमारी में रखी हो, सीधे हाथ से पढ़ेंगे। खुतबाते मिशरान, एक हिंदू था, उसके खुतबे हैं, उसकी तकरीरें, उसने उसमें लिखा। अब वो खुद तो हवाला मैंने दे दिया, हवाला दर हवाला वो लिखता है कि अब्दुल हलीम शरर गुज़िश्ता लखनऊ किताब में लिखते हैं कि फन्ने किताबत का वजूद पूरी दुनिया में नहीं था। अरबी में किताबत होती थी, फारसी में किताबत होती थी, लेकिन जिसे फन कहते हैं वो नहीं था। इसलिए कि जिसमें लफ्जों का सैलाब हो, वो किताबत अभी दुनिया में नहीं आई थी। और सबसे बढ़कर अभी किताबत को बॉडी लैंग्वेज का नहीं पता था कि लफ्ज ज़बान से अदा हो और इशारा हो। ये फन अभी दुनिया में अमेरिका, लंदन, अरब, ईरान में नहीं आया था। अनीसो तबीर ने आके बताया कि एक ज़बान है, एक इशारा है। पूरी दुनिया को दिया, इशारे दिए। इसके के लफ्ज ऐसे रख देते थे कि वो लफ्ज तकाजा करते थे कि इशारा करो। इसे कहते हैं बॉडी लैंग्वेज। अब तो अंग्रेजी में आप इस्तेलाह ले आए, 200 साल पहले आपके पास लफ्ज नहीं था, आपके इल्म नहीं जानते थे। मजलिस की देन कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह कि चूंकि ARY पे मजलिस पे हमला हुआ है, इसलिए शायद हम अगला मौजू ये रखें कि पूरी दुनिया को हुसैन की मजलिसों ने क्या क्या दिया। यहाँ मौजू बंद नहीं है, तुम बोलते जाओ, लेते छोटा मोटा कोई सहाफी था, 2 बार मुझे नाम बताया गया, नाम नहीं याद आया। नहीं, नंबर 1 सहाफी नहीं है, वरना मुझे नाम याद आया, नाम नहीं याद आया। मुहर्रम से 4-5 दिन पहले का उस वक्त मजलिस का हो रही थी, वो मुहर्रम की तैयारी होती है। हमें क्या कहना है, तुम्हें क्या कहना है, उसको क्या कहना है। अब तो टीवी है भाई, तो तुम्हें तो टीवी अब मिला, तुम्हें तो मीडिया अब मिला। फिर सुनो, 1400 साल से हमारे पास ये मीडिया है। सलावत पढ़िए। हमारे पास ये है, इजहारे राय के लिए ये हाउस है, हाउस। और यहाँ ये नहीं होता
कि किसी की जबान पे पाबंदी लगा के बोला जाए। सब बोलते हैं, एक साथ बोलते हैं, अकेले नहीं बोलता कोई। असेंबली में ताईद हासिल करने के लिए पहले से सलाह मशवरे होते हैं। आप हाथ उठाओगे, क्या चाहिए, आप इस पे दस्तखत करोगे। यहाँ पहले से तैयारी होती है कि जो बात आएगी उस पे ताईद में हाथ भी उठेगा, दुरूद भी आएगा। समझे ना? ऐसी मुहज्जब दुनिया कहाँ पाओगे? सीखो और सिखाओ, सीखो और सिखाओ। इन्हीं मजलिसों की वजह से अल्लाह का नाम रह गया, इन्हीं मजलिसों की वजह से जिक्र कुरान रह गया, इन्हीं मजलिसों की वजह से जिक्र मोहम्मद रह गया, इन्हीं जिक्र के वजह से, इसी जिक्र हुसैन की वजह से सारे इस्लामी उलूम रह गए। तफसीर कुरान का इल्म जिंदा रहा, इसी मजलिस की वजह से आयात जिंदा रही, इन्हीं मजालिस की वजह से रवायत का इल्म जिंदा रहा, इसी मजलिस की वजह से हदीस का इल्म जिंदा रहा, इसी मजलिस की वजह से इल्म कलाम जिंदा रहा, इसी मजलिस की वजह से इल्म मंतिक जिंदा रहा, इसी मजलिस की वजह से इल्म फलसफा जिंदा रहा, इसी मजलिस की वजह से इल्म सियर जिंदा रहा, इसी मजलिस की वजह से इल्म अलवान जिंदा रहा, इसी मजलिस की वजह से इल्म तारीख जिंदा रहा, इसी मजलिस की वजह से इल्म दिरायत जिंदा रहा, इसी इल्म की वजह से इल्म कीमिया जिंदा रहा, इसी इल्म की वजह से इल्म फिजिक्स जिंदा रहा, इसी इल्म की वजह से मैथमेटिक्स जिंदा रही, इसी मजलिस की वजह से ज्योमेट्री जिंदा रही, इसी मजलिस की वजह से ज्योग्राफी जिंदा रही, इसी मजलिस की वजह से अरसियात जिंदा रही, इसी मजलिस की वजह से फलकियात जिंदा रही, इसी मजलिस की वजह से तौहीद जिंदा रही, इसी मजलिस की वजह से अदालत जिंदा रही, इसी मजलिस की वजह से नबूवत जिंदा रही, इसी मजलिस की वजह से कयामत जिंदा रही, इसी मजलिस की वजह से नमाज जिंदा रही, इसी मजलिस की वजह से रोजा जिंदा रहा, इसी मजलिस से काबा जिंदा, हज जिंदा, ज़कात जिंदा, तवल्ला जिंदा, तबर्रा जिंदा। खुदा तुम्हें नजरे बद से बचाए। पाकिस्तान के तमाम बोलने वालों को चैलेंज है कि अगर किसी में हिम्मत है तो टीवी पे आकर रोज 1.5 घंटे हुकूक जिस्मा पे 10 दिन क्या 5 दिन बोल के दिखा दे। जुज़ियात पे गुफ्तगू हो, कुरान पे गुफ्तगू हो। मेरे दोस्त गिनते रहते हैं कि आज की तकरीर में कितने उलूम आए। अदब भी है, शायरी भी है, मंतिक भी है, फलसफा भी है, तारीख भी है, हदीस भी है, तफसीर भी है, कुरान भी है, तारीख भी है, फलकियात भी है, अज़ियात भी है, मसाइल भी है, मक़सद भी है, क्या नहीं है। शिया किताबें भी, सुन्नी किताबें भी, अंग्रेजी किताबें भी, इंजील भी, तौरेत भी, ज़बूर भी, कुरान भी, बुखारी भी, मुस्लिम भी, तिर्मिज़ी भी। एक घंटे की तकरीर होती है, कहाँ कहाँ की सैर होती है, लेकिन सब इतना बोझ कहाँ उठा सकते हैं। सब कहाँ इतना बोझ उठा सकते हैं। कहा मासूम ने या अंबियाए उलुल अज़्म या मलाइके मुकर्रब अली की हदीस की मोहब्बत और मार्फत का वज़न उठा सकते हैं। तुम कहाँ हो? भूल गए हमारे दिमाग उलुल अज़्म अंबिया और मलाइके मुकर्रबीन एक पल्ले में और हमारे दिमाग एक।
तभी तो इतना वजन उठा लेते हैं। हर एक वजन उठाता तो सब आते ना, घबरा जाते हैं, दिमाग चकरा जाते हैं, सबको भंवर नजर आने लगता है। होता है मिर्गी का मरीज, घूमता पानी देख भंवर नजर आ रहा है। इल्म के समंदर का भंवर नजर आ जाए, फिर उसका इलाज आपको मालूम है क्या सुझाया जाता है? भाई मेरे, आसान नहीं है इतना बोझ इल्म का उठा लेना। 16 औरतें कुरान में, हमसे पहले क्यों नहीं छेड़ा किसी ने इस तरह कह के कि कुरान में 16 औरतें हैं? हमसे पहले ये लफ्ज किसी और से सुने थे, रिकॉर्ड हो रहे हैं। और सिर्फ रिकॉर्ड नहीं, सीडी नहीं, वीडियो नहीं, ऑडियो नहीं, छप के जितने अशरे यहाँ पड़े रिजविया में, जामे सिप्तैन में, लाहौर में, अंशोली में, एक एक करके छप रहे हैं। अब वो कोई तकरीर 2 घंटे की, 2.5 घंटे की, तो वो जो 2.5 घंटे की तकरीरें वो 350 सफ़ों पे आ रही हैं, जो 1.25 घंटे वाली हैं वो 245 पे आ रही हैं, लेकिन कीमत सबकी 200 रुपए रखी है। अब क्या करें भाई? ये अकबर साहब बैठे से पूछे कागज कितना महंगा है, आप खुद पूछिए पाकिस्तानी कागज कितने रुपए रिम है। फिर उसके बाद इंक, रोशनाई जो बाहर से आती है जर्मनी से, वो कितनी महंगी, फिर छपाई, फिर गत्ता बड़ा महंगा। आजकल गत्ते का काल हो गया, जिल्द बनवानी की गत्ता नहीं मिलता। अब कल छप के हजरत कासिम पे किताब आ रही है, 650 सफ़े की 14 साल के शाहजादे पर किताब। ये तोहफा है आपके बच्चों के लिए, जिसका तारुफ मैं इंशाअल्लाह 7 तारीख को जब हजरत कासिम पे तकरीर करूंगा तो उस दिन फिर कुछ नहीं होगा, शुरू से आखिर तक हजरत कासिम। इससे पहले आपने हजरत कासिम के सिर्फ मसाइल 10 मिनट के सुने, मैं कम से कम 1.25 घंटे हजरत कासिम पर परसों बोलूंगा, और सिर्फ इसलिए बोलूंगा कि मैं अपनी किताब का तारुफ आपको पेश कर रहा हूँ। और अभी पहली जिल्द आई है, 600 सफ़े की दूसरी जिल्द तैयार है जो चेलम तक आएगी, तो 1200 सफ़े हजरत कासिम पर। तो सोचिए हुसैन पर कितने हजार सफ़े होंगे। और ये अरब में, ईरान में, इराक में, फारसी उलमा, अरबी उलमा, हिंदुस्तान के उलमा, सब में पहली किताब होगी। हमसे पहले किसी ने हजरत कासिम से किताब नहीं। किताब पे लिखा हुआ है कि पहली किताब है हजरत कासिम पे, अरबी जबान में, फारसी में और उर्दू। शादी कासिम पे सबने बहस की, उसी में उलझ गए। मैंने मौजूद है, मैंने कहा ये बात है, सब शादी में उलझे रहे, इसलिए शहजादे की सबाने यहाँ नहीं लिखी गई। मैंने शादी को दूसरी जिल्द में रखा था कि जल्दी से पहली जिल्द लाऊं सबाने हयात पर, अब दूसरी जिल्द में इत्मीनान से शादी पे बहस करेंगे, हुई थी कि नहीं हुई, हुई थी कि नहीं हुई। 600 सफ़े में बहस कर लेंगे, पहली जिल्द क्लियर आ जाए, बच्चा पढ़ तो ले कासिम थे क्या। बड़ी इसमें दिक्कतें होती हैं, टाइटल का इंतखाब कंप्यूटर से बनाना, मौजूद के एतबार से टाइटल बने, कलर भी लगे। फिर सबसे बड़ी प्रूफ रीडिंग भी बड़ा मसला होता है, कंप्यूटर यूं 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 चल रहा होता है, वो खे को खे लिख देता है, दाल को दाल लिख देता है, सीन को स्वाद लिख देता है। अब उसको तलाश करो, जैसे जुएं निकाल निकाल के बंदर मारता है, वो वाला एक तो देखिए ना, जुएं ढूंढना कारे निस्मा है, ये हुकूके निस्मा में आता है। यानी स्कूल में अगर बच्ची के सर में जुएं हैं तो वो फैला देगी, इसलिए स्कूल में सफाई, स्कूल में क्या सफाई, इस्लाम ने कहा सफाई निस्मान हर स्कूल में लिखा हुआ है। तो इसलिए वो माँ अच्छी माँ है जो अपने बच्ची के बालों को सही रखे। तो
तो आप जरा सोचिए कि वो अमली जिंदगी में कितना मुश्किल और तकलीफ दे काम है, ना कि गलतियां निकाल निकाल के उन्हें मारना। अच्छा, ये सब कुछ अमल हुआ साल भर, कि गलती दुरुस्त हुई, ये हुआ, मुंह पलट से संवारा, फिर प्रेरित गई, फिर वो छपी, फिर वो बाइंडिंग हुई, फिर उसका टाइटल छपा, किताब छप गया। ये बहुत है क्या, और सस्ता क्या है इस मुल्क में? सस्ता क्या है? सोना 26,000 27,000 रुपए तोला। बिजली का बिल कितने का आता है? गैस का बिल कितना आता है? अच्छा, आप तो क्या दे रहे? सुई गैस। अच्छा, तो क्या खाना? किताब कौन पढ़े? ये तो जरूरियात जिंदगी है, यही तो मसला है। ये सब बेकार है अगर किताब नहीं पढ़ी गई है, सब बेकार। अगर आपने अपने बच्चों की आदत नहीं डाली किताब पढ़ने की, ये मेरे लिए मुश्किल नहीं है। मजलिस पढ़ने में ज्यादा पैसे मिलते हैं, किताब लिखने में कोई पैसा नहीं। कोई माई का लाल नहीं जो कहे फलानी किताब लिख दीजिए, हम आपको 1 लाख रुपया देंगे। हाँ, अशरा पढ़ दीजिए 5 लाख देंगे, आ जाइए। कोई 10 लाख देंगे, आ जाइए अमेरिका। ये कोई नहीं कहता है किताब लिख के अमेरिका ले आइए 15 लाख रुपए देंगे। ये तो दिल का सौदा है। हमने तय किया कि जो हम बोल रहे हैं वो तो आप सुन ही चुके, लेकिन आपने सुन लिया, कैसेट खराब हो जाएंगे, सीडी सड़ जाएगी। कागज कभी पना नहीं होता, 200 साल के बाद भी वो किताब पढ़ी गई। तो 7 अशरे मेरे छपे हुए बाहर बैठे हुए हैं। रेहान आजमी साहब, रेहान आजमी हमारे कंपोजर। एक नाम के बहुत से लोग होते हैं, घबराने की बात नहीं, आपका कहीं और ध्यान न जाए। उनसे किताब लीजिए। और आज है देखिए 5, 6, 7, 8, 9 कुल 4 दिन किताबें आपको यहाँ रखी मिलेंगी। ज़्यादा मुहर्रम को नहीं मिलेंगी, 4 दिन मिलेंगी। तो ये रियायत ये देते हैं कि 8 अशरों के 1600 बनते हैं। हम 8 अशरे आपको 1000 रुपए में देते हैं। ये रियायत 1, 2, 3, 4, 5 पंजतन 5। और ये करें कि खरीदें, एक सेट लें। आपका कोई भाई अमेरिका में हो, बहन हो लंदन में, कहीं बाहर, अबू धाबी, दुबई, एक सेट उसे लें और बच्चियों को जहेज के लिए लेके रखें, दूसरा में लपेट के दे दें। एहसान और ईमान यहीं का बड़ा अशरा है, पूरा अबू तालिब पर मैं डलाया। फिर आपको दूसरी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। एहसान और ईमान, जिसमें अबू तालिब का ईमान मैंने साबित किया। 2 घंटे की तकरीर, 350 रुपये। 14 मासूम पे जो अशरा मैंने रिजविया में पढ़ा था 87 में, इमाम और हर इमाम पे एक तकरीर उसमें मौजूद है, ज़रूर मैंने। और देखेंगे किस एंगल से मैंने गुफ्तगू रिजविया में की थी, उसी तरह किताब में मिलेगी। अज़मत सहाबा पर मैंने तकरीरें की थी। वो 7 सहाबा जो सैयदा की नमाज जनाजा में शरीक हुए, उनकी पूरी समाने हयात, सलमान, अबू ज़र, अम्मार, जाबिर और अबू अय्यूब अंसारी, ये वो सहाबा हैं जिनकी मैंने समाने हयात पूरी मुकम्मल पढ़ी है। उसी तरह आपको उसमें मिलेगी। ज़बूर महदी मैंने रिजविया में अशरा पढ़ा था। नए एंगल आपको मिलेंगे कि किस तरह ज़बूर होगा, क्या क्या होगा, उस पूरी किताब में अशरे में आपको मिल जाएगा। विलायत अली यहीं पढ़ा था, वो भी छप के आ गया। पूरा गदीर का खुतबा उसी में मिलेगा। और सिर्फ खुतबा नहीं, गदीर पर जितने अहले सुन्नत ने गदीर की हदीस लिखी, सबकी फेहरिस्त उसमें मिलेगी, जो मैंने यहाँ पेश की। कम से कम 3500 गदीर के हवाले सिर्फ एक किताब, एक अशरे में आपको मिलेगी। दूसरी किताबें आपको गदीर के लिए नहीं ढूंढनी पड़ेगी, एक किताब के लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, सब उसी में। दलाइल में कुरान से, हदीस से, तारीख से, फलसफे से, मंतिक से, सब उसमें मौजूद है। इसी तरह एक अशरा मैंने पढ़ा था यही,
जामे सिप्तेन चेलन के अशरे में हजरत अली मैदानी जंग में ये अशरा भी छप के आ गया, इसको पढ़िए। रिजा हुसैनी का अशरा हमने पढ़ा था सन 88 में 4 मासूमीन में, मोजिज़ा और कुरान वो भी मौजूद है। उसमें आपको दोहरा लुत्फ आएगा, इसलिए कि मोजिज़े और कुरान पर तकरीरें हैं, लेकिन आधी तकरीर जब खत्म होती है तो फिर मुख्तार के हालात शुरू हो जाते हैं। तो उसी में पूरे मुख्तार भी हैं, मोजिज़ा और कुरान, दो मौजू एक साथ मैंने उसमें पढ़े थे। इसलिए कि 2.5 घंटे की तकरीर पंचोली में होती थी, वो आज से 20-25 बरस पहले का अशरा है अंचोली का, वो भी मौजूद है। इसके अलावा अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो निस्वा से हमारे मौजू से मुताल्लिक़ कि पढ़िएगा, तकरीरें आपने सुनी हैं, मुतालिया करें मेरी बहनें, मेरी माएँ और मेरे भाई, जवान, बूढ़े, बुजुर्ग, पढ़ें। किताबें छपती हैं पढ़ने के लिए, आप नहीं लेंगे तो कोई मुझे परेशानी नहीं है। अभी मैं लाहौर जा रहा हूँ, वहाँ बिक जाएगी, वहाँ से मुल्तान जा रहा हूँ, वहाँ बिक जाएगी, फैसलाबाद में माजिद पढ़ रहे हैं, वहाँ बिक रही होगी, कमाल लाहौर में पहला अशरा 7 अशरे पढ़ रहे हैं, वहाँ बिक रही होगी, किताब बिक जाएगी, आप खरीदो या ना खरीदो। लेकिन मैं आपकी भलाई की बात कह रहा हूँ, पढ़ो जरूर। और आका मुझे नकीम तो कहते थे किताब पढ़ो आले मोहम्मद के फजाइल की, कपड़े बेच डालो, कमीज बेच डालो, नंगे फिरो, मगर उस पैसे से किताब खरीद के पढ़ो, फजाइल अली पढ़ो। तो अब आपकी मर्जी है कि आप कहाँ से पैसे बचा लेंगे, इस चीज़ से अपनी तफरी के पैसे बचा कर और ये किताबें खरीदें, आप इन्हें पढ़ें, घर में लाइब्रेरी बनाएं, रखें। और अब आप जरूर ये हक रखते हैं कि मुझसे पूछें कि तुम जो इतने इत्मीनान से मिंबर पे बैठ के ये किताबत करते हो, तुम्हारा उस्ताद कौन है, तुमने किससे सीखा? मैंने किसी से नहीं सीखा, मेरा कोई उस्ताद नहीं है, न मैंने किसी से पढ़ा है। कॉलेज स्कूल जरूर गया हूँ, वो जाहिर है कि दुनियावी तालीम थी, ये मजहबी तालीम किसी से नहीं ली। हाँ, मेरी वालिदा मरहूमा मजलिसें पढ़ती थी और मैं उनकी लिखी हुई मजलिसों को अक्सर व बेशतर गर्मी की छुट्टियों में पढ़ा करता था, या जब वो कभी मजलिस से वापस आती और अपनी किताब सराहने रख देती और सो जाती तो वो किताब उठाकर मैं देखने लगता था। तो मुझे उनकी लिखी हुई किताबों में बड़ा लुत्फ आता था, इसलिए कि वो इस तरह फज़ाइल मसाइब लिखी थी कि हमको पढ़ने में बड़ा लुत्फ आता था। फिर जाहिर है कि हमारे देखते देखते बचपन में पहले वो किताब से देख के पढ़ती थी। पहले ज़माने में यही कायदा था कि किताब से देख के हदीस पढ़ी जाती थी। फिर जब ज़बानी का दौर आया तो हमारी वालिदा ज़बानी तकरीरें करने लगी, लेकिन वो किताबें हमें उस वक्त भी पसंद रही जब वो ज़बानी तकरीरें करती थी। तो जाहिर है कि हिजरतें इधर से उधर जाना, फिर जाहिर है कि 14-15 साल की उम्र में वालिदा की शादी हुई थी, एक शहर से दूसरे शहर से आकर आई थी, तो किताबें इधर उधर हो गई होंगी। तो 12 किताबें वो अपने जहेज में लाई थी, खुसूसन मिर्ज़ा ज़बीर के मर्सिये जहेज में लाई थी वो। और बहुत सी किताबें नाना ने हमारी, क्योंकि हमारे नाना भी मजलिस से पढ़ते थे तो उनको जहेज में किताबें दी थी। नौहों की बयानी, मर्जिए, कुरान, हदीसें, नहजुल बलागा, ये सब हमारी अम्मा को जहेज में मिला और घर में वो किताबें रहीं। जब हम लोग पैदा हुए भाई बहन तो वही किताबें पढ़ी और उनको पढ़कर हमने, उन किताबों को हमने पढ़कर सीखा मजलिस पढ़ना। और 1928 से 1940 तक की जो उनकी तकरीरें थी वो ज्यादा मसाइब थे, और 40 के बाद 1960 तक जो मजलिसें उन्होंने लिखी, फिर उसमें फजाइल है, क्योंकि ख्वातीन जो मजलिस पहले पढ़ती थी उसमें मसाइब ज्यादा होते थे और फजाइल कम। लेकिन लखनऊ की किताबत ने मजबूर किया कि ख्वातीन में भी फजाइल पढ़े जाएं, और इस तरह ख्वातीन की मजलिसें जो थी वो
तरक्की करने लगी। पहले तो मीर अनीस का मरसिया और मिर्जा जकीर का मरसिया जो है वो पढ़ा जाता था मजलिस में। फिर मैंने उन्हीं मजलिसों से पहली बार हिम्मत करके 10 साल की मेरी उम्र थी तो हजरत अब्बास की मजलिस हमारे यहाँ होती थी, हाजिरी थी। तो मैंने किसी को बताया नहीं और जो हजरत अब्बास के हाल की मजलिस थी उसका अनुमान था नहीं तो एक सलावत करके देखिए, अभी मेरी तकरीर का तसलसल है। एक बात अर्ज कर दूं, जहां जहां आवाज जा रही है ये अशरा मरकज़े उलूम इस्लामिया की तरफ से है, इदारे की तरफ से है। मरकज़े उलूम इस्लामिया का मैं सदर हूं, कोई चंदा पंदा नहीं होता। इदारा जो काम कर रहा है उसी के पैसे से ये अशरा होगा। इस अशरे पर 5.5 लाख रुपए खर्च हुए हैं। किताबें मरकज़ उलूम इस्लामिया ने छापी हैं। अगर आप किताबें खरीदेंगे तो इदारे का आगे कारोबार चलेगा, वरना ये अशरा नहीं होगा। मुझे कोई शौक नहीं है, ये आपके लिए, कराची के अवाम के लिए कि सब रोए गाए कि शहर में कुछ नहीं हो रहा, कोई पढ़ने वाला नहीं है। वरना हमको अमेरिका से बुलावा है, लंदन से बुलावा है। हम आपसे चंदे की अपील नहीं कर रहे हैं, पटेल पास वालों की तरह हम ज्यादा फैला के नहीं मांग रहे हैं। शर्म करें, पहले मेरी बात सुने। मैं आपसे चंदे की अपील नहीं, मैं चंदे की अपील इसलिए आपसे नहीं कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि ये मदरसा है। यहाँ 10 कमरे 20 कमरे बनने हैं तलबा के लिए। यहाँ के उस्ताद ने मुझसे कहा है कि अगर आप चंदा मांगिएगा तो हमारे मदरसे के लिए कि हमारे ये कमरे बन जाए और एक एक आदमी तलबा के लिए मदरसे के कमरे बनवा दे। इसलिए हम अपने लिए चंदा नहीं मांग रहे, हम आपसे ये कह रहे हैं कि मरकज ने किताबें छापी हैं, 10 लाख रुपया किताबों पे लगा है, उसमें से अशरे का पैसा आप नहीं दोगे तो दुनिया जहान में क्या किया नहीं। आप सिर्फ मजलिस अपना मौजू सुनना चाह रहे हैं, ये जो मौजू है यही है मौजू। आज का मौजू यही है जो मैं बोल रहा हूँ, यही मौजू है। मेरा अशरा है, मैं बानी हूँ उसका, जो चाहे बोलो, जिसे सुनना है वो सुने, जिसे जाना है जाए। एक और सलावत पढ़िए बुलंद आवाज से। ये कोई तरह का अशरा नहीं है, सबको मना किया है। कोई ऐसा अशरा नहीं है जो हाथ जोड़ के ना आना हो। सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ता कि मेरे मिजाज से अशरा होगा। 17 ट्रस्ट आए थे इस साल, सिर्फ 3 अशरे। एक हमारा अपना है, एक कोरंगी का, एक काशमैन। और पूछे उनसे जाकर कि कितना मना किया है कि नहीं पढ़ेंगे, हाथ जोड़े हैं तब पढ़ रहा हूं। मैं सिर्फ एक पढ़ना चाहता हूं। मैं रमजान की तफसीर करता हूं, मैं खुद पढ़ता हूं, मैं किसी का मोहताज नहीं हूं कि जोड़ तोड़ कॉन्फ्रेंस इधर मीटिंग हमें पढ़वा लो, हमें बुला लो, ये कर लो। अरे बुलावे हैं, ऑस्ट्रेलिया से बुला, अमेरिका से, लंदन से, फ्रांस से, जर्मनी से ईमेल खोलो, लेटर पढ़ो। अभी भी ईमेल पे ईमेल आ रहे हैं कि मजलिस जल्दी जल्दी दीजिए, इंटरनेट पे मजलिस दीजिए। मैंने कहा कोई नहीं है, मजलिस दी जाएगी इंटरनेट पे। खुदा टेप लेके आओ, टेप करके ले जाओ, यहाँ से नहीं टेप मिलेगा। जिन्हें हो पब्लिसिटी का शौक हो ये सब करें। हमें जो मिलना था मौला दे चुके, अब तो हम नई नस्ल की तामीर कर रहे हैं। हमें अब किसी चीज की कमी नहीं मेरे भाई। देखिए जो नए जाकिर आए, पब्लिसिटी चाहिए, इश्तिहार छपे, पैसा मिले, गाड़ी हो बंगला। ना मुझे गाड़ी बंगला, मैं 50 साल पहले सब ठुकरा चुका। दुनिया को ठोकर मारी है तो मौला ने यातिया दिया है, जहां से चाहूं पढ़ो, जहां से चाहूं। बता रहा हूं कि अगर बच्चों को खिताबत करनी है, बच्चियों को, उनको तरीका बता रहा हूं कि मैंने कैसे सीखा, किस तरह सीखा मैंने।
तो मैंने अपनी वालदा की मजलिसें 2 जिल्दों में, मजालिस मौसना के नाम से, जिल्द अव्वल, जिल्द 2, उसमें मैंने तरीक़ेकार बताया है कि किस तरह हमारी वालदा ने किताबों से रवायतें लेकर उनके हवाले दिए। उन किताबों की मैंने फेहरिस्त बनाई। चूंकि 70 बरस पुरानी जबान है, इसलिए किताब के बाद मैंने लुगत बनाई है कि अगर कोई मुश्किल लफ्ज़ मजलिस में किसी को नजर आए तो लुगत में उसके मानी देखे कि 70 साल पहले ये लफ्ज़ किस मानी में बोला जाता था। मजलिस सुन लो, अरे पता तो लगा कि इल्मी काम कहते हैं कि 350 किताबें लिख के बैठा हूँ, कोई माई का लाल वो तो सामने है किसी में, लाओ किसी को सामने। 3-3, 2-2 किताबें, 2-2 किताबें, 2-2 किताबें, 2-2 किताबें। पता भी है कुछ। और मजहब का काम एक तरफ, अदब का काम 14 जिल्दें लिखी हैं तारीख मर्सिया निगारी पर, 14,000 सफ़े, 14,000 सफ़े। उम्रें गुजरती हैं, 90 साल के बुढ़े होते हैं तो 14 जिल्दें आती हैं। हाँ, रातों दिन बस मौला का काम, मौला का काम रातों दिन, समझे? वक्त जाया नहीं किया, तफरीहों में दिन नहीं गुजारे। 10 साल की उम्र से बोल भी रहा हूँ, 10 साल की उम्र से लिख भी रहा हूँ। इतवार को इंटरव्यू आएगा जंग में, मैगजीन में पढ़ लेना, उसमें मैंने बताया है कि भाई आंख खोली तो लिखना शुरू किया, आंख खोली तो तकरीर करना शुरू किया। बुढ़े तोते हो जाते हैं तब ये सारे काम शुरू कर। नवाब कितने कितनों ने सीखा है, और सीखने के लिए तरीका चाहिए कि काम किस तरह किया जाए। हमने तो तरीक़ाकार भी सिखाया, तो तरीक़ाकार ये काम किसी ने किया है। जाकिर हूं मैं खुद पढ़ने जाता हूँ। मैंने 2 जाकिर लखनऊ से बुलाए, अपने पैसे पर हवाई जहाज का टिकट देकर। देता है वो जाकिर, कौन देता है? पूरे साल में मेरे देश तरफ से होती है, हर इमाम की शहादत, हर इमाम की विलादत। कहाँ बेखबर कौम बैठी हो। हैदर नवाज जाफरी साहब लखनऊ से मेरी दावत पे तशरीफ लाए। अमेरिका में पढ़ा, अबुधाबी में पढ़ा, दुबई में पढ़ा, इन्होंने लंदन में पढ़ा। बेहतरीन मसला अनीस का पढ़ते हैं और इनको अवार्ड मिले हुए। गवर्नमेंट इनके ऊपर किताब आ रही है, मुलायम सिंह गवर्नर और दिल्ली का वजीर आला, और सब ने इनको किताब के लिए मजमून लिखकर भेजे हैं। इतनी बड़ी शख्सियत है ये। आपको पता है कितनी बड़ी हिंदुस्तान की शख्सियत आपके दरमियान में बैठी, और आपको शजरा बताऊं तो आप हैरान रह जाएंगे। अवध के वजीर आजम अमीरुद्दौला, मोतमिरुद्दौला, जो इससे बड़ा वजीर आजम यूपी में नहीं गुजरा, उसके पड़ोते हैं। क्या समझ रहे हैं? इनकी वहां कोठी है, मकान है, वहां जागीरदार है ये, लेकिन खिदमत कर रहे हैं जिक्र हुसैन। इन्होंने इंस्टीट्यूट कायम किया है जिसमें बच्चों को जाकरी सिखाते हैं कि कैसे मिसरा पढ़ा जाता है। हजारों उनके शागिर्द हैं पूरे हिंदुस्तान और अमेरिका और लंदन तक। और ये जो हिंदुस्तान में लखनऊ की, पूरे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अंजुमन है आपकी अकादमिया, उसका साहिब बयान ये शुजाअत जिस पर पढ़ता है, हजारों का मजमा होता है और जिस पर इशारे करता है, लोग समझते हैं जब बात आए। तुम्हें पता क्या सुना ना, किसी के बारे में कुछ जानते ही पता ही नहीं। वो सलाम पढ़ा तो तुम समझो बस कोई ऐसे सीधा साधा लंबा सा लड़का आगे। अरे इतना लंबा लड़का है कहाँ कराची में? उसके हुस्न को तो देखो, उसके कद को तो देखो। इतनी बड़ी अंजुमन अपने शहर वतन का मुहर्रम छोड़कर मेरे एक टेलीफोन पे आ गया। ऐसे कोई वतन नहीं छोड़ता, लेकिन उसकी मोहब्बत है कि वो कह रहा है कि हमें लखनऊ लग रहा है। इस तरह हमारे साथ में सारे लोग मातमदार नौजवान। तो आप अपने मेहमान का इस्तेमाल करो, बात को समझो, जो बात समझाई जा रही है उसको समझो। ये सियासी मजलिस नहीं है कि इसमें तुम नारेबाजी करके चले जाओ। मजमा हमारा है, ये मजमा हमने 50 साल में बनाया है और हमारा मजमा हमारे मिजाज को समझता है।
ये कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि हमने मौजू दिया हो और वो पुराना, जब मैं कह रहा हूँ कि अशरा छपता है तो हमें तो मौजू पूरा करना ही है, मौजू तो पूरा करना है। और अगर ना भी मौजू आज पढ़ूं तो नहीं कह दूं कुरान में 16 औरतें हैं, बस खत्म हो गई बात। इसलिए कि ये जुमला कभी किसी ने कहा ही नहीं, कभी कहा ही नहीं। मैं रोज कहूं यही जुमला, इसलिए कि ये जुमला नया रहेगा, इसलिए कि किसी ने पढ़ा ही नहीं, किसी ने कुरान को खोल के देखा ही नहीं कि किसी औरत का कुरान में नाम ही नहीं। ये सबसे सच हमारी है, सिर्फ मरियम का नाम है कुरान में और किसी बीबी का नाम नहीं है। हवा का नाम कहां से आया, सारा का नाम कहां से आया, हाजा का नाम कहां से आया, आसिया का नाम कहां से आया, रहीमा का नाम कहां से आया। ये तौरेत इंजील वहां से आए और फिर सरकार ने जो नाम बताए तो ये नाम आए। और फिर जितना जितना अंबिया का जिक्र है, जैसा कि कल और परसों कहा कि औरत और मर्द को अल्लाह ने साथ रखा और माशरे में खानदान के लिए दोनों बराबर से चले, दोनों बराबर से चले। लेकिन एक चार दीवारी में हो, एक बाहर हो, एक रोजी कमाए, एक घर का काम करे। तकसीम करके नबी ने बताया कि औरत को क्या करना है, बताया औरत को क्या करना है। क्या करना है? अली मजदूरी करेंगे, आप रसानी करेंगे, ज़हरा घर में काम करेंगे। क्या क्या काम करेंगी? पानी भरने का काम करेंगी, झाड़ू देंगी, खाना पकाएंगी, कपड़े धोएंगी, मिट्टी भिगोएंगी, बच्चों के सर धोएंगी, बच्चों को नहलाएंगी, कुर्ते सिएंगी, कपड़े पहनाएंगी, दस्तकारी भी होगी, चरखे पर सूत काटेंगी, उससे कपड़े बनेंगे, चादरें बनेंगी, रूमाल बनेंगे। उसके अलावा अब जौ आएंगे, महल्ले के लोग जौ दे जाएंगे, कहेंगे ये पीस दीजिए चक्की पर, इसकी मजदूरी ये होगी। ज़हरा ने अपने पत्थर की चक्की में जौ पीसे, आटा तैयार हुआ, फिजा दे आई। क्या मिल गया? एक दिरहम मिल गया, 2 दिरहम मिल गया। फिर सूत काटा, खेत से रुई आई, रुई से धागा बना, धागा लपेटा गया। तमाम बनी अब्दुल मुत्तलिब की बेवाएं, बद्र ओहद के शोहदा की बेवाएं सब आके ज़हरा के घर में बैठ गई। सबने रुई से धागा बनाया, ज़हरा ने धागे से चरखे से धागा निकाल के उससे चादर बनाई, सिखाया। अंसार की बीवियों को सिखाया, मदीने की औरतों को सिखाया, दस्तकारी करो। गोया एक इंडस्ट्रियल होम ज़हरा ने पहली बार इस्लाम का कायम किया था। यानी रोजी कमाने के लिए तुम्हें दर दर नहीं जाना, सड़कों पे नहीं जाना, और कनीजी सिस्टम को भी खत्म करना है। कोई एक दूसरे की मुलाकात नहीं औरत करेगी कि किसी घर में किसी औरत को नौकर बना के रखा जाए। ये दिखाने के लिए फिजा लाई गई। फिजा कनीज बन के नहीं आई, कनीजी सिस्टम को खत्म करने के लिए फिजा को लाया गया। और फिर ऐसा हुआ कि फिजा को किस मंजिल पर पहुंचा दिया रसूल अल्लाह ने। उस घर की 4 दीवारी में फिजा जो कुछ देखती है अपनी मालिका को, तो उसमें भी काम का बंटवारा होता है। खुद रसूल अल्लाह आते हैं और कहते हैं कुछ काम फिजा करेगी और कुछ काम सैयदा तुम करो, ताकि कनीजी सिस्टम खत्म हो जाए। और कभी कहा एक दिन ये वाला काम फिजा करेगी और एक दिन सैयदा तुम करना। गोया रिसालत कह रही है, नबूवत कह रही है। ये औरतों के हुकूक निस्वा में नबी का बोलना इस बात की दलील है कि वही आ रही थी इस तरह हुकूक निस्वा तरतीब दो कि मालिका और कनीज का फर्क खत्म हो जाए, किसी तबके को एहसास के कमतरी न रहे। और फिर भी अगर कोई ये करे कि साहब चूंकि कनीज बन के फिजा आई थी इसलिए उसको कनीज पुकारा जाए। और कान खोल के सुन लें, लिखने वाले, बोलने वाले, वजाहत कर रहा हूं,
सब लोग इसको याद रखें, चीजों को ना भूला करें। किसी इमाम की मां कनीज नहीं थी, किसी इमाम की मां कनीज नहीं थी। बाकायदा रिश्ता गया, अक्द हुआ, ब्याह कर लाया। जो किस्से तारीख में है काबिल एतबार नहीं है, इसलिए कि हर वाक़े की तलाशी लेकर तहकीक के साथ फाइल खुलेगी। झूठ है ये कि शहरबानो कनीज थी। शहरबानो ईरान के दुनिया के सबसे उस अहद के बड़े बादशाह 1000 बरस की सल्तनत की वारिस, एक मुल्की वारिस हुई, बड़े मुल्क की मलका थी। और ये जो किस्सा बनाया गया कि दरबार में कनीज बना के लाई गई, झूठ। इसलिए कि जब ये हिस्ट्री में लिखा गया हजरत उमर के दौर में हजरत उमर के दरबार में लाई गई, तो उस वक्त इमाम हुसैन 11 बरस के थे। शादी कैसे होगी? अरे भाई झूठ बोलती तरह होता है। देखो सलमान फारसी ये कहते हैं, इंग्लिश किताब का नाम है प्रिंसेस शहरबानो। इंग्लिश में किताब है, क्या नाम है किताब का? प्रिंसेस शहरबानो, हाजी दौसा। किताब के सफात में 550। किताब मेरे पास इंग्लिश प्रिंसेस शहरबानो। वो लिखता है मुसन्निफ, क्या लिखता है? लिखता है जब सलमान को भेजा गया फतेह ईरान से पहले, तो चूंकि फारसी का मामला था, अरब वालों को फारसी आती नहीं, सिफारत का ओहदा कौन अदा करता है? इसी दिन के लिए तो सलमान को भेजा गया था ईरान से यहाँ। एक दिन वो आएगा कि अरब और ईरान में दोस्ती होगी, तो फारसी कौन बोलेगा, कौन समझाएगा, कौन उनकी बात समझेगा, कौन इनकी बात उनसे कहेगा? तो सलमान को भेजा गया। सलमान जब ईरान के बादशाह से गुफ्तगू करके बाहर आए, तो कहते हैं बाग में एक दाया 2 बच्चियों को लिए हुए थी, एक की उंगली पकड़े थी और एक को गोद में लिए हुए थे। तो कहते हैं सलमान मुश्किल से उन बच्चियों की उम्र 2.5 और 3 साल थी। सलमान उन बच्चियों की तरफ मुड़ के कहने लगे, एक दिन वो आएगा कि तुम दोनों ब्याह कर मदीने में आओगी और कायनात के अजीम इमाम की तुम में से एक ज़ौजा बनेगी। तो जब ईरान फतह हुआ हज़रत उमर के दौर में, तो शहरबानो 2.5 बरस की थी। शादी कैसे होगी? 11 बरस के बच्चे में और 2.5 साल के बच्चे में कहीं शादी होती है? कि हज़रत उमर ने शादी करा दी शहरबानो और इमाम हुसैन। वारे किस्सा शिबली नोमानी ने लिख दिया, लोगों ने मान लिया, ये देखा ही नहीं कि सन क्या है और दूल्हा दुल्हन है कितने बड़े। तो भाई किस्सा क्या हुआ? ये किस्सा ये हुआ कि ईरान फतह होता रहा। कोई ईरान की एक लड़ाई हो रही है कि यूं गए और ईरान फतह कर लिया। 27-28 लड़ाइयां हुई हैं ईरान को फतह करने के लिए। 20 बरस लग गए। ईरान ऐसे ही कोई थोड़ी था, लोहे के चने थे चबाना। आज भी देख लो ना, अगर ईरान को हरा करना आसान नहीं है। तो भाई जब आज नहीं निकला जा रहा, तो उस वक्त तो टैंक, तोप, हवाई जहाज और F-16 वगैरह थे भी नहीं, सैटेलाइट भी तो नहीं था हजरत उमर। अब तो सैटेलाइट है, सब कुछ देखा जा रहा है, फिर भी ईरान से बस नहीं चल रहा। तो ईरान हमेशा ताकत, आज भी ताकतवर है। तो बादशाह ईरान जो था
उसने मदाइन छोड़ दिया। एक हिस्सा ईरान का यानी आधा इराक जो है, अब ये सब क्या है, वही बात आती है कि मैं जागृति पढ़ूं, कि मैं दुनिया की तारीख पढ़ूं, कि मैं क्या क्या समझाऊं। इसीलिए कहता हूं कंटिन्यू तकरीरें सुनो, जब तक मेरी किताबें नहीं पढ़ोगे कुछ भी नहीं सीखोगे। मजलिस से मुसलसल सीखो ताकि सारी बातें पहले से मालूम रहे। एक मजलिस में क्या क्या बता दूं, क्या क्या सिखा दूं। ईरान कितना बड़ा था उस वक्त, ये सुन लीजिए, ये भी एक मौजू है। ईरान नौशेरवानी आदिल शहरबानों के दादा के जमाने में कहां तक था? पूरा जयपुर, भरतपुर, तहसर, पूरा आगरा, पूरा राजस्थान ईरान में शामिल था। पूरा सिंध ईरान में शामिल था। ये तो सब टुकड़े हो के ईरान के टुकड़े हो गए जब शाही खत्म हुई। सिंध वाले सिंध ले गए, राजस्थान वाले राजपूत वो ले गए। राजपूत कोई अलग नहीं है, राजपूत ईरानी कौम है। अभी सब मैं क्या बताऊं, 2 जिल्दें तारीखे ईरान पर हैं। मैकेनिल उसका मुसन्निफ है, यूरोप का 800 सफ़े की एक किताब है, 1500 सफ़े की एक किताब है। जब वो पढ़ोगे तो पता चलेगा क्या हुआ, ईरान कैसे कैसे हिस्सों में बटा, कैसे कैसे हमले किए गए। तो जयपुर, राजस्थान, सिंध सब ईरान से निकल गया। अब उधर आधा इराक ईरान में था। जब तुम सलमान फारसी की इजाजत करोगे तो सामने वो महल है जो मदाइन का महल कहलाता है, किसरा का, जिसका दर बना हुआ है। दुनिया में इजाजत नहीं की, वो क्या समझेंगे। पता चला जायरीन होना भी जरूरी है मजलिस समझने के लिए। और अल्लाह सबको इजाजत कराए और नियत रखिए जल्दी से आप पहुंच जाएं तो वो मदाइन का आप मैदान देखें। वही थोड़ा सा इलाका फतह हुआ था, उसके बाद भी लड़ाइयां होती रहीं। इस्फहान पे कब्जा कभी नहीं हो सका। बहुत आखिर में सदियों के बाद मामून रशीद के दौर में जब पूरा ईरान कब्जे में आया तो ईरानियों के तेवर बदले हुए थे। इसलिए कि पूरे ईरान ने मामून से कहा हम किसी खलीफा को नहीं मानेंगे, हम सिर्फ आले रसूल को मानेंगे। तो फिर इमाम रिजा को बुलाना पड़ा ईरान, इसलिए इमाम रिजा ईरान आए। समझ रहे हैं ना, एक मौजू समझाने के लिए कई 100 मौजू समझाने पड़ते हैं, तब जाके बात समझ में आएगी। समझे ना। तो ईरान पता नहीं हो पाया पूरा। और जनाब शहरबानों के जो वालिद थे यज़दोजर, वो मदाइन से निकल के इस्फहान चले गए और मुसलसल छापामार जंग ईरान और अरब में होती रही। यज़दोजर ने जब लड़ाई जारी रखी और किसी तरह इस्फहान पता नहीं हुआ तो अपनी 3 बेटियों और एक बेटे को, एक बेटी का नाम महाबानो था, एक बेटी का नाम शाहजहां था, एक बेटी का नाम जहानबानो था, तीनों बहनें, बेटे का नाम फिरोज था। चारों औलादों को अफगानिस्तान के बादशाह को खत लिखा कि मेरी औलाद को महफूज करो, मैं तुमसे अपनी अमानत वापस ले लूंगा। क्योंकि दोस्ती थी इसलिए मैं लश्कर, कई हजार का लश्कर, कई हजार कनीजे, कई हजार गुलाम, ईरान में गुलामों, कनीजों, दौलत, जवाहरात, लाखों मन सोना कमी नहीं थी। बादशाह ने सब कुछ अपने बच्चों के साथ काबुल भेज दिया। काबुल में एक महल में सब रहने लगे। जब अली का दौर आया तो मदाइन के गवर्नर हुरैस को एक खत काबुल के बादशाह का मिला कि अब इस्लामी सल्तनत में अमन व अमान हो गया, अगर आप इजाजत दें तो यज़दोजर के बच्चों को मदाइन भेज दिया जाए। जब मदाइन कई हजार कनीजों के साथ, लश्कर के साथ शहरबानों आए, कोई बाजू नहीं बंधे थे। बाजू नहीं बंधे थे, कुछ की आंखें फटी हुई हैं।
खुदा करे उनकी आंखें नरम हो जाएं, चेहरों पे तो थोड़ी सी नरमी आ जाए, नूर बरसने लगे जैसे सबके नूर बरसा। क्या चेहरे हैं सर, क्या चेहरा है अनीस, क्या चेहरा है हुसैन भाई, क्या कहना मुमताज साहब, क्या कहना शहरयार, क्या कहना दिल रजा, क्या कहना आबिद का औरंगी से आए, जैनब जैदी साहब का क्या कहना, जाफर जैदी का क्या कहना जो कि लेफ्टन से आए हैं, कोई डिग्रोट से आया है, कोई कोरंगी से आया है, कोई लाठी से आया है, कोई बफरजोन से आया है, कोई रिजविया से आया है, कोई अंचोली से आया है, कोई न्यू कराची से आया। आप समझ जाओ ये एक जगह का मजमा है। ये सुनने वाले दूर दूर से सुने, क्या पता क्या आलम है ख्वातीन का, जगह नहीं है बैठने की, ख्वातीन की बैठने की जगह मौजूद है, मौजूद सुनना है, इल्म सुनना है। मजलिस तफरी नहीं है जैसे ये आरवाई पे कहा गया है, ये इल्म का एक समंदर है, ये क्लासरूम है, ये पीएचडी की दरगाह। गुरैश ने अली को खत लिखा, कहा बादशाह की 3 बेटियां, बेटा नहीं आया, फिरोज नहीं आया काबुल से, काबुल से फिरोज नहीं आया, सिर्फ 2 बेटियां आई, इसलिए कि काबुल के कयाम के दरमियान ग्वालियर के बादशाह ने रिश्ता देकर महाबानों से शादी कर ली, इसलिए कि वो उनका खालाजाद था। नौशेरवान आदिल की बीवी राजस्थान की थी, राजस्थान के एक बेटे की बीवी राजस्थान की थी, उसकी बेटी यहाँ पे आई थी, वहां का बेटा राजपूतों का इसका दामाद था। चूंकि एक ही मुल्क था राजस्थान और ईरान, तो आपस में बादशाहों में रिश्तेदारी होती थी। चेहरे देखो, राजस्थान वालों और ईरान वालों के चेहरे एक होते हैं, ये एक और इल्म है, ये अलग इल्म है, ये एक अलग इल्म है। आर्यंस नस्ल 3 हिस्सों में बटी। जब आर्यंस अज़रबैजान से उतरे, साइबेरिया से उतरकर वादियों में आए अपने जानवरों के लिए घास की तलाश में, तो 3 तरफ उनके कारवां गए। एक हिस्सा जो था वो ईरान की तरफ चला, एक हिंदुस्तान की तरफ चला, एक जर्मनी की तरफ चला। निशान तीनों का एक ही है, और वो निशान प्लस स्वास्तिका, वही ईरान का निशान, वही जर्मन का निशान, वही हिंदुस्तान के ब्राह्मणों का, और ये आर्यंस कहलाते हैं। और ईरान में आर्या महर कहता था अपने आप को शायरान, आर्या का सूरज, आर्या महर आर्यों का सूरज, और इंदिरा गांधी अपने को कहती थी ब्रह्मा आर्यन, और जर्मन के सारे लोग अपने को कहते हैं आर्यन, इसलिए कि एक ही है ये हाम की औलाद, नूह के एक बेटे की 3 नस्लें। हुसैन नूह के बेटे शाम की औलाद, शाम की औलाद में इब्राहिम, इब्राहिम की औलाद में इस्माइल, इस्माइल का बेटा अदनान, अदनान का बेटा कीनान, कीनान का बेटा गालिब, उसका बेटा जमाई, उसका बेटा नीसा, उसका बेटा अलीसा, उसका बेटा नजर, उसका बेटा रबिया, उसका बेटा मदर, उसका बेटा कुसै, उसका बेटा आसिफ, उसका बेटा अब्दुल मुत्तलिब, उसका बेटा अबू तालिब, उसका बेटा अली, उसका बेटा हुसैन। शाम की नस्ल में हुसैन, हाम की नस्ल में शहरबानो, और तीसरा बेटा नूह का याफिस था। याफिस की नस्ल अफ्रीका गई, अफ्रीका का बादशाह याफिस की औलाद, और याफिस की बेटी हिफ्सा। नूह के 3 बेटों की औलाद एक घर में जमा हुई, शाम का बेटा हुसैन, हाम की बेटी शहरबानो, याफिस की बेटी हिफ्सा, और इन 3 की गोद में सैयद सज्जाद। कुछ पता भी है क्यों सैयद सज्जाद को आदम सानी कहते हैं, क्यों नूह सानी कहते हैं? इसलिए नूह सानी कहते हैं कि नूह जो है वो आदम सानी है, नूह आदम सानी है। क्यों? इसलिए कि दुनिया मिट गई थी, फिर नूह की नस्ल से शुरू हुई, कश्ती रुकी, 3 बेटों ने मिटी हुई दुनिया को फिर आबाद किया, सामो हामो याफिस।
करबला के बाद इस्लाम मिट चुका था, नस्ल रसूल खत्म हो चुकी थी। सैयद सज्जाद ने दोबारा जिंदगी शुरू की, इस्लाम में जान डाली, कुरान में रूह डाली, नबी की औलाद को आगे बढ़ाया। तो अब उसी तरह जैसे कभी नूह के 3 बेटे सफीने में बैठकर बचे थे, तो बताया कि सैयद सज्जाद उन 3 बचे हुए सफीने वालों की आखिरत है। नूह की नस्ल की बका, नस्ल आदम की बका सैयद सज्जाद से हुई, वरना सब जानवर थे। यजीद जैसे जानवर पूरे अरब में बसे हुए थे। एक बंदा एक इंसान, जैसे कभी इब्राहिम को अल्लाह ने कहा था एक इंसान एक बंदा मेरा, सब जानवर सब दरिंदे, इसलिए कि एक इंसान जरूरी है कि दरिंदों को फिर इंसान बनाए। जैसे मोहम्मद ने दरिंदों को इंसान बनाया, सैयद सज्जाद ने फिर दरिंदों को इंसान बनाया, और अब मोहम्मद ने पत्थर खा के बनाया था, सैयद सज्जाद ने रोक। जो नूह का काम था, जो नूह का काम था। देखिए सयादत यहाँ सिर्फ मर्द की तरफ से नहीं, औरत की तरफ से। अब कल अर्ज करेंगे कि किसी इमाम की माँ कनीस नहीं ब्याह कराई। अभी तो एक बताया है कैसे ब्याह किया है, भी पूरा वाक़या थोड़ी पड़ा। खत का जवाब दिया मौला अली ने, कहा हुरैस बाइज्जत व इहतराम बादशाह की बेटी को पहुंचा दिया, और फिर हदीस दिया कि पैगंबर ने फरमाया कि किसी मुल्क का सरबराह हो, वो काफिर सही, उसकी औलाद को कभी बेइज्जत न करना, हमेशा उसकी इज्जत करना। मंशूर तो सुनो रसूल का क्या है। किसी बादशाह की बेटी को कभी रुस्वा न करना, बेपर्दा न करना। वाह मुसलमान, रसूल हदीस दे के काफिर बादशाह भी हो तो उसकी बेटियों का एहतराम करना, और इस्लाम का बादशाह मोहम्मद था, उसकी बेटियों को कहां लेके आ गया। और फिर ये कि तारीख के घपले, तारीख के अजीब अजीब घपले हैं, क्या किया जाए वो सारे अर्ज करेंगे। देखिए एक नाम के बहुत से लोग होते हैं, तो मौलिक को बड़ा कमाल हासिल है कि इसके फजाइल इसके नाम में डाला। ये एक मौजू है वो के 350 सकीना नाम की औरतें अरब में गुजरी, और जिनकी वलीयत हुसैन और हसीन है। अब किसी सकीना का किस्सा इस बीबी सकीना की सवानियात में आ सकता है? नहीं आ सकता। 3,500 अरब में उम्मे कुलसूम नाम की औरतें गुजरी। हर उम्मे कुलसूम का किस्सा बीबी उम्मे कुलसूम की सवानियात में आ जाएगा, गलतफहमी नहीं। उसी तरह अरब में अबू सुफियान नाम के बहुत से लोग गुजरे। लानत जो कहा तुमने वो नाम में सिफात की वजह से हुई। नाम अच्छा था, नाम बिगड़ते सिफात से। रसूल अल्लाह के सगे चचाजाद भाई जो सबसे बड़े चचा थे हर्ष, अब्दुल मुत्तलिब के सबसे बड़े बेटे हर्ष थे, उनके बेटे का नाम अबू सुफियान। ये हुजूर और अली के सगे चचाजाद भाई। ये उस अबू सुफियान से पहले हैं, उससे बड़े हैं। इनका नाम पहले अबू सुफियान है, क्योंकि उसके नाम में बदर ओहद के मोमिन का कत्ल हो गया, इसलिए नाम बुरा हो गया। अब वो मशहूर हो गया, और ये अबू सुफियान तारीख में मशहूर नहीं हुए। ये वाले अबू सुफियान जो पहले थे। जब हुनैन की लड़ाई हुई, जब हुनैन की लड़ाई हुई तो पूरा लश्कर 14-15 हजार का भाग गया, और सिर्फ रसूल अल्लाह और हज़रत अली। लेकिन रसूल अल्लाह के घोड़े की लगाम पकड़े हुए जो घोड़े को लेके चल रहे थे वो ये अबू सुफियान थे, हुजूर के सगे चचाजाद भाई। तारीख को मजा मिला, हर एक ने लिखना शुरू कर दिया, सब आ गए अबू सुफियान नहीं भागे, सब आ गए अबू सुफियान।
देखिए ये शजरा मैंने बनाया है, ये कंप्यूटर पे शजरा बना है। ये पता है किसका शजरा बना है? ये जनाब उम्मे लैला का शजरा मैंने बनाया है। आज उम्मे लैला के लाल का मातम है, इसलिए उसकी मादर गिरामी का शजरा मैंने कंप्यूटर में महफूज कर दिया है। इंटरनेट पे भी आ जाएगा और अपने हमारे गुराब भाई हैं, बोरी भाई, उनको मैं दे दूंगा, वो फोटो करा के आपको दे देंगे। इसको महफूज करें लोग। उम्मे लैला का शजरा गलत पढ़ पड़ी। अब मुझसे सुन लीजिए, छपा हुआ भी अपने पास रखिएगा। अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हर्ष के बेटे अबू सुफियान थे। अबू सुफियान की एक बेटी थी, उनका नाम था मैमूना। और भी बेटियां थी और भी बेटे थे, एक बेटी आमना भी थी। लेकिन मैमूना जो थी वो ताइफ के सरदार अबू मुर्रा बिन उर्वा बिन मसूद सकफी को ब्याह गई। लोगों ने कहा कि ये मैमूना माविया की बहन थी, यजीद की फूफी थी, अबू सुफियान की बेटी थी, जो अली अकबर की नानी थी। यानी अबू सुफियान और माविया अली अकबर के नाना परनाना थे। ये हिस्ट्री ने अबू सुफियान से फायदा उठाया। ये छपा हुआ शजरा है, ये आपके सामने है। इसको आप अपने बच्चों को दीजिए और इसे पढ़िए। तो अब उम्मे लैला मैमूना की बेटी हैं, उम्मे लैला अबू मुर्रा की बेटी हैं, यानी ताइफ के सरदार। अब इतना वक्त नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि अबू मुर्रा का कुरान में जिक्र है, वक्त नहीं है मेरे पास, फिर मैं अर्ज कर दूंगा। अभी बहुत मजे से अबू मुर्रा का जिक्र कुरान में आया है और बहुत तफसील से आया है। यही जनाब उम्मे लैला के वालिद हैं, वालदा मैमूना है। मैमूना अब्दुल मुत्तलिब की परनवासी, यानी ननिहाल की तरफ से हाशमी। अली अकबर में जो ननिहाल का खून आ रहा है वो हाशमी है। अली अकबर ददियाल से भी हाशमी है, ननिहाल से भी हाशमी है। बनी उमैया का खून कभी हाशमियों में मिला ही है। ये जनाब उम्मे लैला जो अबू मुर्रा की बेटी थी, जनाब शहरबानों की वफात के बाद ब्याह कर इमाम हुसैन को आई और इनसे हजरत अली अकबर और जनाब सुगरा एक बेटा और एक बेटी की विलादत हुई। बेटी मदीने में रह गई, बेटा साथ आया। खुदा भाई किधर है? आई आई आई। खुदा भाई इसको फोटो करा के आप उन लोगों को दीजिएगा जो फोटो करा के आगे बढ़ा दें। एक सलावत पढ़िए। देखिए हमारे जफर हुसैन जाफरी जो हमारे मरकज़ उलूम इस्लामिया के कदीम ज़माने से सरपरस्त हैं, मेजर मुनव्वर वगैरह, तो उनके जुमले ये हैं कि इस वक्त ज़मीर अख्तर उस एज में है कि जो पढ़े उसे कीमती समझो। तमीज़ से लेकर यहाँ तक जो कुछ पढ़ा है सब कीमती है। किसी चीज को आपको हमारे ऊपर एतराज करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि हम खुद महफिल सजाते हैं और हम खुद बताते हैं कि क्या क्या हमें महफूज करना चाहिए। हमें मालूम है आपको इस वक्त किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और आने वाली नस्लों में क्या क्या काम आएगा। और हम अपने बच्चों को देख रहे हैं कि जो इन मजालिस से अज़ा से बहुत ताकत पा रहे हैं, बड़े ओहदे और मनसब पा रहे हैं, आला तालीम के लिए बहुत दूर तक जा रहे हैं। हमारी नज़र बहुत दूर है। आप महदूद, कुछ लोग महदूद सोचते हैं, हम बहुत दूर तक सोचते हैं। हम वहाँ तक सोचते हैं जहाँ तक हमारे मासूमीन हैं। हम ज़मीन तक की बात नहीं सोचते, हमारे मासूमीन वहाँ तक हैं। तो आपको हर चीज़ पे नज़र रखना है, इल्म के हर शोबे पे नज़र रखना है। ऐसी, ये जुमला बहुत कीमती है, ऐसी बीबी तारीख में हमने अंबिया के घर की औरतों को देखा। हव्वा की ज़बान हयात हमने लिखी है, एक किताब हमारी है ख्वातीन इस्लाम का उरूज,
उसमें हवा से किताब शुरू की है और इस अहद तक की ख्वातीन का जिक्र है उसमें जिन्होंने खिदमत की है। कभी वो किताब भी आप पढ़ेंगे, कंप्यूटर में है। तो इनके लिए कहते हैं जो पढ़ते, जो नहीं पढ़ते वो ना सुने, कान बंद कर लें। किताबी दुनिया वालों के लिए ये बातें होती हैं, कंप्यूटर वालों के लिए ये बातें होती हैं। जो इल्म पसंद है, अक्ल पसंद है, उनके लिए ये जुमले होते हैं। हवा, सारा, हाजरा, बिल्किस, रहीमा, आसिया, मरियम, सबको मैंने देखा और लिखा। मैं कसम खाकर कहता हूं कि एक सिफात भी इनमें उम्मे लैला वाली नहीं पाता। चैलेंज से कह रहा हूं, मैंने पूरी उम्मे लैला की हयात में एक छोटा सा शिकवा नहीं देखा। मैं आपको क्या बताता, एक बीबी है रहीमा, ये हजरत यूसुफ की बेटी हैं और यूसुफ की खूबसूरती दुनिया में मशहूर है। और अय्यूब जैसे साबिर नबी की ज़ौजा, घर में खाने को नहीं था, कई दिन से शौहर फाके में था। क्या तड़प रही थी कि खुद क्या खाएं और शौहर को क्या खिलाएं। और इसी घबराहट में निकल गई, चली गई। किस्सा अय्यूब पढ़िए, हैरान हो जाएंगे। इस बीबी का जिक्र कुरान में। और बाजार में जाके गोश्त वाले से कहा, घर में फाका है, थोड़ा सा गोश्त दे दो। तुम कौन होगा? मैं अय्यूब की बीवी, रकम तुम्हें मिल जाए, कभी मेरा शौहर ठीक हो जाएगा तो दे देगा। उसने कहा, गोश्त तो हम तुम्हें दे देंगे, लेकिन हमने सुना है कि तुम यूसुफ जैसे नबी की बेटी हो, तुम सिर्फ अपने बालों की लट काट कर मुझे दे दो। अल्लाह, हाय, गोश्त पका के शौहर के पास लाई। बेख्तियार कहा, गोश्त कहां से आया? घर में तो फाका था। कहा, मैं बेकरार हो गई थी, तुम्हारी भूख नहीं देख सकी, मैं बाजार से ले आई। पता है क्या हुआ? अय्यूब ने शहर में भागते हुए आया और हाथ उठाया, कहा, परवरदिगार, तेरा हर इम्तिहान मंजूर है, लेकिन जब नामूस का मामला आ जाएगा, अब मुझे कोई इम्तिहान नहीं करता। जिब्रील आ गए, कहा, बस सब हो गया। अच्छा लो, हमने तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म कर दी। अब न फाका होगा, अब न जानवर मरेंगे, अब न तुम बीमार रहोगे। हाय, जब नामूस की बात आ गई, पर्दे की बात आ गई, तो अय्यूब का इम्तिहान खत्म हो गया। अब मैं क्या पढ़ूं? ताबूत बरामद होना है, मैं कहां से जुगले लाऊं? जब अली अकबर चलने लगे तो पता है चलते चलते क्या कहा, बाबा, फूफी ज़ैनब आले मोहम्मद के खानदान की है, रसूल की नवासी है, मेरी माँ गैर खानदान से आई है। ए बाबा, मेरी माँ की चादर का ख्याल रखना। बैठो नहीं, तकरीर इस तरह नहीं सुननी है। 5 मुहर्रम हो गई है, तुम्हें मालूम है मैं क्या क्या चाहता हूं, मेरे तकाजे पूरे करो। किस्सा नहीं है, उठाओ हाथ, कहां जमात? आवाज आए, मेरे कान में आवाज आए। तुम जो खड़े तमाशा देख रहे हो, सीनों पे हाथ रखो, सीनों पे हाथ रखो, ऐसे करके। हुसैन के जवान का जिक्र है। अकबर फूफी को देख के बोले कि है गजब, लो आफत आई, रन को चले शाह तशनलब, दौड़े सरों को खोले हुए अहले बैत, ये भी कदम से दौड़ के पालों पर सता, बेटे ने हाथ में शह करबलाई के, ज़ैनब ने सर लगा दिया सीने से भाई के।
मीरनी शाने पे मुंह को रख के ये बोले शहे जमन, अम्मा की तुमसे बू मुझे आती है बहन, बोली हाथ जोड़ के बालुए खस्ततन, आका अभी तो जिंदा है अकबर सा सब चिकन। क्यों आप रूम को जा रहे हैं? आप क्यों मैदान को सिधार रहे हैं? बेख्तियार कहा लैला ने, अकबर जाएंगे, अली अकबर जाएंगे। मैं अली अकबर को इजाजत देती हूँ आका, मैं आप पर से अली अकबर को फिदा कर दूंगी। कहा अली अकबर, माँ तो इजाजत दे रही है, क्या फूफी ने भी इजाजत दे दी? एक बार फूफी की तरफ मुड़े, कहा फूफी अम्मा आपको अपनी माँ से कितनी मोहब्बत है? आप मेरी दादी फातिमा ज़हरा से कितनी मोहब्बत करती है? का मेरी जान के साथ। का तो फिर महशर के दिन मेरी दादी फातिमा ज़हरा जब आप लोगों से पूछेंगी कि मेरे हुसैन को बचाया कि अली अकबर को बचाया, तो आप क्या कहेंगी? का जाओ जाओ खुदा हाफिज, जाओ अली अकबर खुदा हाफिज। दो बीवियों के लाडले हैं, उम्मे लैला और हजरत ज़ैनब। माँ ने भी पाला, फुफी ने भी पाला। अल्लाह 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 अल्लाह, क्या क्या पढ़ूं और कहां से आपके लिए लफ्ज ला के ढेर लगा दूं। हाय घर से जाते तो छुप के जाते। अकबर रोते, जब 2.5 साल के थे रो रो के कहते बाबा कहाँ चले गए, और जब बाबा वापस आते तो ज़ैनब बीबी कहती बच्चे को भी गोद में ले जाया कीजिए, आपके बगैर तड़पता है कि बाबा कहाँ चले गए। का ज़ैनब दिल तो चाहता है कि ले जाएं, डर लगता है जमाने की नजर ना अली अकबर को लग जाए, ये तो हम शबी है नबी है, हम शबी है नबी। इसीलिए सबको रुखसत किया, लेकिन जब अली अकबर को रुखसत किया तो आसमान को देखकर कहा परवरदिगार तू गवाह है, अब उसको भेज रहा हूँ जो सूरत में, शक्ल में, रफ्तार में, गुफ्तार में तेरे नबी से मुशाबे था। जब तेरे नबी की ज़ियारत चाहता था तो इस बेटे को देख लेता था, तेरी राह में इस बेटे को भी कुर्बान कर रहा हूँ। उसके बाद कुरान की आयत पढ़ी, इन्नल्लाह अस्तफा आदमा व नूहन व आला इब्राहीम व आला इमराना अलल आलमीन। परवरदिगार तूने अबू तालिब की, इमरान की औलाद को मुस्तफा बनाया, मेरा मुस्तफा बच्चा अब अल्लाह तेरी राह में कुर्बान होने जा रहा है। मुस्तफा की शबीह है और मुस्तफा जा रहा है। अली अकबर गए, मैदान में जंग की, जंग करते करते कुश्तों पर कुश्ते लगा दिए, लाशों पे लाशें गिरा दी। अली की शान से लड़े, खैबर और खंदक की शान से लड़े। प्यास लगी वापस आए, घोड़े से कूद पड़े, कहा बाबा बहुत प्यासा हूँ। एक अजीब जुमला शेख मुफीद ने लिखा है, यहाँ पर सुन लो। कहा बाबा ये जो आपने लोहे की ज़ेरा पिन्हाई है, ये जो लोहे का खोद है, इसका वजन बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो कहा बेटा ये लोहे का वजन नहीं है, ये इमामत का वजन है। अगर तुम जिंदा रहते तो तुम सैयद सज्जाद के बाद इमाम होते। इसलिए कहा था उमर साथ तूने मेरी नस्ल को कटा किया, यानी एक इमामत की नस्ल कटा हुई। बाबा थोड़ा सा पानी मिल जाता, थोड़ा सा पानी मिल जाता तो मैं दिखाता मैदान जंग में नश्तिया को कि जंग कैसे होती है। का बेटा दरिया सामने है लेकिन पानी हुसैन नहीं पिला सकता, लेकिन साथी कौसर के पोते हो, बहुत जल्दी पानी से सैराब हो गए, लाओ अपनी जबान मेरे दहन में दे दो। अली अकबर ने अपनी जबान हुसैन के दहन में रख दी। उलमा ने लिखा कि ये हुसैन ने अली अकबर से ये क्यों कहा था कि जबान मेरे दहन से मिला दो, इसलिए कि शबी है नबी थे, रसूल
रसूल के बोसे हुसैन के होठों पर थे। हुसैन ने कहा कि सभी है रसूल, एक बार मेरे करीब आ ताकि मैं गले लगा लूं। काली अकबर, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। दर पे ज़ैनब देख रही थी। अब जो अली अकबर चले और हुसैन के गले में बाहें डालकर चले तो झुककर हुसैन के कान में कोई बात कही और वो बात कहकर अब जो मुड़े तो औकाफ पे सवार हुए। लजाम फरस को खींचा, घोड़ा चला, औकाफ सवार ये रसूल था। हवा पे उड़ता हुआ आगे बढ़ता गया, लेकिन हुसैन दाढ़े मारते हुए दरे खैमा की तरफ देख रहे थे कि ज़ैनब ने आवाज दी, भैया तुम्हें मेरे हक की कसम बताओ, मेरा लाल चलते वक्त क्या कह गया? मेरा लाल चलते वक्त क्या कह गया? तो ज़ैनब, अली अकबर ने कहा जब मेरा लाशा उठे तो बाबा मेरा लाशा न लाइएगा, जवान का लाशा पूरे से